नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नरकों के बारे में, जो कि 28 प्रकार के हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि नरकों में पहला नरक, जो पुरुष यहाँ दूसरे का धन और दूसरे की स्त्रियों को फुसलाकर हरण कर लेता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत तामेश्वर नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड यह है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं है, भटकते रहो बस, ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है, बस यम के दूत पीटते रहते हैं। और वहाँ मरने मरने का भी कुछ नहीं होता। शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, मरता भी नहीं है, क्योंकि वह शरीर सिर्फ भोगने के लिए बनाया जाता है। और यह सज़ा ऐसे दी जाती है जैसे 50,000 वर्ष, इसको 1,000 वर्ष बस भोगते रहो, इतनी दुर्दशा होती है वहाँ। इस श्लोक में जो पुरुष विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा मित्र हूँ और उसकी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता है, उसे वहाँ थोड़ा थोड़ा काटा जाता है और वह बहुत पीड़ा सहन करता हुआ चिल्लाता रहता है, लेकिन वहाँ कौन सुने उसकी। इस श्लोक में जो कहता है कि बहुत बलवान हूँ, दूसरों को सताता है, नाना प्रकार के पाप आचरण करता है, और ये जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो ये रौरव नरक में जाते हैं। और यहाँ यम के दूत भयंकर रूप रख के उसे सजा देते हैं, इसलिए इस नरक का नाम रौरव नरक है। सर्प जैसे काटते रहते हैं, बिच्छू उसके शरीर में डंक मारते रहते हैं कई सालों, 1000 वर्ष तक। जो किसी की परवाह नहीं करते, दूसरे जीवों का मांस रांध रांध के खाते हैं। वो उसे यमपुरी में ले जाकर उसी का मांस उसे काट कर खिलाते हैं। जो अपने पेट पालन के लिए जीवों को मार मार के खाते हैं, भूंज भूंज के खाते हैं, उसे कुंभी पाक नरक में गिराया जाता है। इस नरक में खौलते बड़े बड़े कड़ा हैं, उसी में डाल दिया जाता है इंसान को। इंसान तड़पता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, कौन सुने, दूर दूर तक कोई नहीं। बुरी दशा होती है। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता को गालियां देता है, पीटता है, शास्त्रों की निंदा करता है, ऐसे मनुष्य को कालसूद नरक में ले जाते हैं। वहाँ 10,000 योजन का घेरा है, तपती हुई भूमि गरम गरम होती है, और उसी में उसको छोड़ दिया जाता है। दौड़ो, कई हजार साल वर्ष तक दौड़ते रहो बस, यही चलता रहता है। जो पुरुष बिना आपत्ति आने पर वैदिक मार्गों का उल्लंघन करके पाखंड पूर्व धर्मों का आश्रय लेता है, ऐसे मनुष्य को 80 पत्तन नरक में डालते हैं। यहाँ ऐसे पेड़ होते हैं जिसके पत्ते तेज धारदार नुकीले औजार की तरह होते हैं, और उस समय उस मनुष्य उसी में फेंकते रहते हैं। मनुष्य कट कट के गिरता है, बार बार यही प्रक्रिया चलती है कई सालों तक। जो इस मृत्यु लोक में राजपद पर हैं और किसी व्यक्ति को बिना अपराध सजा देते हैं, तो उस महापापी को सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। इस नरक में महाबली यमदूत पहले उसके ऊपर कूदते हैं, फिर उसे कोलू में पेरा जाता है। जो इस लोक में दूसरे जीवों को दुख देकर आनंदित होते हैं, वहाँ ऐसे ही यमदूत वहाँ उसको दुख देते हैं, खूब कूदते हैं, आनंदित होते हैं, उसके ऊपर कूदते हैं। फिर जैसे वो मज़े लेता था, वैसे यमदूत के दूत वहाँ उसके ऊपर कूद कूद कर मज़े लेते हैं। इस लोक में जो खटमल, सर्प, बिच्छू जैसे जीवों को देखते ही मार देते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकूप नरक में गिरते हैं। वहाँ ऐसे मनुष्यों को वहाँ 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा घेरा है, कीड़ों का कुंड है। जब भी वो सांस लेता है तो एक साथ हजारों कीड़े उसके मुंह में जाते हैं। यदि इस श्लोक में मनुष्य शास्त्र की मर्यादाओं का त्याग करके भाव की पूर्ति करता है, स्त्रियों से व्यभिचार करता है, ऐसे मनुष्य को तप्तशूम नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है, तो वहाँ उसे तपाए हुए लोहे के पुरुष के साथ आलिंगन करवाया जाता है, और ऐसा कई सालों तक किया जाता है, जब तक पाप चलते रहते हैं। जो इस लोक में पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, ऐसे मनुष्य को मरने के बाद यमदूत वज्र कांडक नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कांटों वाला पेड़ होता है, और ऐसे मनुष्य को ऊपर से फेंका जाता है। मनुष्य कट कर गिरता है, अलग गिरता है, कट कर, बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। कई टुकड़े हो जाते हैं उसके, यही प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। जो इस लोक में श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अपने अभिमान में चूर होके
धर्म मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे मनुष्य को बैतरणी नदी में पटका जाता है। उस नदी में मल मूत्र पी भरा हुआ होता है, इसी में उसको फेंक दिया जाता है। वही खाओ वही पियो, ऐसी दुर्दशा होती है। जो लोग यहाँ पवित्रता का त्याग करते हैं, अपने शास्त्र द्वारा निर्धारित आचरणों का त्याग करते हैं, पशुओं के साथ गंदे आचरण करते हैं, उनको पी मूत्र भरे हुए कुंडों में फेंका जाता है। इसे पियोद नामक नरक कहते हैं। जो यहाँ मनुष्य बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी ग्रहण करता है, जहाँ पर भगवान का भोग लगाते हैं वहाँ पर गंदगी करते हैं, ऐसे पापियों को भीषण नामक नरक में डाला जाता है। मान लो आप राजा हैं, आपने अपने बल से नगर में आग लगवा दी है, बिना अपराध के किसी को सजा दिलवा दी है। ऐसे मनुष्य को यमदूत भयंकर रूप, जिनके वज्र के समान दाढ़ें होती हैं, भयंकर कुत्ते के समान होकर उस पर टूटते हैं, चीर चीर कर उसको फाड़ डालते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है कई सालों तक। फिर नोच नोच के खाते हैं। जो इस लोक में झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए लोगों को झूठा दिलासा देते हैं और लोगों को फुसला लेते हैं कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, झूठ आदि बोलते हैं, ऐसे मनुष्यों को अभिचिमान नरक में गिराया जाता है। यहाँ 100 योजन ऊंचा पर्वत है, वहाँ से उसको सर केवल फेंका जाता है। बार बार बस यही किया जाता है, ऊपर ले गए, नीचे फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका, बस यही प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। जो यहाँ संकल्प लेता है कि आज के बाद ये नहीं करूँगा या आज से मैं ये करूँगा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है तो वो अपमान नरक में गिराया जाता है। ऐसे मनुष्य के छाती पे चढ़ के यमदूत गला हुआ लोहा पिलाते हैं और वह कष्ट को झेलता रहता है। बहुत बड़ी दुर्दशा होती है उसकी। कौन सुनेगा वहाँ, कौन सुनने वाला, कोई नहीं सुनता उसकी। मनुष्य चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दूसरी वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।